वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस के बारे में, यानी यूपी पुलिस का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके बारे में आपकी जानकारी के लिए जितनी भी चीज़ें जरूरी है वो सारी की सारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल वैकेंसीज़ की। तो देखिए यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं वो 60,244 टोटल वैकेंसीज़ हैं, जिसमें आपकी अगर बात करें अनारक्षित के लिए यानी जनरल वालों के लिए तो यहाँ पर 24,102, EWS के लिए यहाँ पर 6,024, OBC के लिए यहाँ पर यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो वैकेंसीज़ हैं 16,264, अनुसूचित जाति के लिए वैकेंसीज है यहाँ पर 12,650 और अनुसूचित जनजाति के लिए बात करें तो ये है 1,204 वैकेंसीज। अगर हम बात करें देखिए यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि नागरिक यानी आरक्षी नागरिक पुलिस के पद भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। नेक्स्ट जो इसमें कहा गया है देखिए, इसमें सारी की सारी मैं डिटेल आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें इसके फीस की, यानी इसमें कितनी फीस ली जाएगी या इसकी जो तिथि है, जो डेट्स है वो कितनी है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 27/12, यानी 27 दिसंबर से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पर 16 जनवरी रखी गई है, यानी 19 से 20 दिन का आपके पास टाइम है, आप इसमें इस बीच आवेदन कर सकते हैं। आगे है शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो 18 जनवरी यहाँ पर रखी गई, यानी 27 दिसंबर से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे और आप 16 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो आवेदन शुल्क रखा गया है वो रखा गया है 400 रुपये। कितना रखा गया है? 400 रुपये आवेदन शुल्क यहाँ पर 400 रुपये है। अगर बात करें हम इसकी शैक्षिक अर्हता की, यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए, यानी आपसे 10+2 यहाँ पर मांगा गया है। 10+2 वाले सारे के सारे इसमें अपना फार्म आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको हाइट का ध्यान रखना है, हाइट और एज। तो देखिए एज की अगर हम बात करें तो देखिए जो मेल्स कैंडिडेट है उनकी 18 से 22 वर्ष यहाँ पर एज मांगी गई है, 18 से 22, यानी 1/7/2003 से 2 जुलाई 2001 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। जो एज यहाँ पर काउंट की जा रही है वो 1 जुलाई 2023 से की जा रही है, ध्यान रखना। 1 जुलाई 2023 से यहाँ पर जो एज है वो काउंट की जाएगी, जुलाई से काउंट की जाएगी, ध्यान रखना है आपको। और जो आपकी एज है वो 2 जुलाई 2001 से पहले की या 1 जुलाई 2005 के बाद की नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो जो इनको एज दी गई है वो 18 से 25 साल, यानी मेल्स के लिए 18 से 22 और फीमेल्स के लिए 18 से 25 साल यहाँ पर एज लिमिट दी गई है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है जो मैरिड है ऑलरेडी। तो नियुक्ति के लिए ऐसे पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिनकी एक से ज़्यादा पत्नियां हैं, यानी एक से ज़्यादा पत्नियां जीवित हों, यानी चाहे उनकी शादी 2 बार हो गई हो लेकिन पत्नी एक ही होनी चाहिए। साथ ही साथ ऐसी महिला अभ्यर्थी भी पात्र नहीं होंगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो, यानी जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। अगर ऐसे आदमी से किसी ने, ऐसे पुरुष से किसी ने विवाह किया तो वो फीमेल कैंडिडेट भी यहाँ पर यानी आवेदन अपना नहीं कर सकती हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखित परीक्षा, ध्यान रखना। तो 300 अंकों की यहाँ पर एक परीक्षा होगी, 300 नंबर की, जिसमें आपके सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सांख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। साथ ही साथ है मानसिक अभिरुचि यानी बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता यानी कि रीजनिंग। तो यहाँ पर 4 सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जिसमें अपना सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। टोटल इसमें 150 प्रश्न होंगे। कितने? 150। तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे और 0.5 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। बात करें इसमें फिजिकल के लिए, तो देखिए जो हाइट मांगी है पुरुषों के लिए वो 168 सेंटीमीटर। ये किसके लिए है? सामान्य, जनरल, OBC और SC। तो चाहे आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, चाहे आप OBC में आते हैं या आप SC में आते हैं, तो इन तीनों के लिए जो हाइट मांगी गई यहाँ पर 168 सेंटीमीटर मांगी गई है। अगर हाँ हम बात करें किसकी? अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर जो हाइट मांगी गई वो 160 सेंटीमीटर मांगी गई है। अगर हम बात करें चेस्ट की, तो चेस्ट जो जनरल यानी जनरल, OBC और SC तीनों के लिए मांगा गया है वो 79 से 84। अगर बात करें अनुसूचित जनजाति के लिए तो 77 से 82 सेंटीमीटर यहाँ पर मांगा गया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य, यानी ऐसा नहीं है कि अगर आपका चेस्ट ज़्यादा है तो फुलाव ना हो। अगर आपका चेस्ट 90 है तो आपको 90 to 95 ये करना है, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव तो आपने
मारना ही मारना है, फुल आप के बिना बात नहीं बनने वाली है। हाइट की अगर हम बात करें फीमेल्स के लिए, तो फीमेल्स के लिए जनरल, ओबीसी और एससी के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर, और अगर बात करें एसटी कैंडिडेट्स के लिए तो 147 सेंटीमीटर। साथ ही साथ फीमेल्स को वेट यानी वजन का ध्यान रखना है, तो यहाँ पर जो न्यूनतम वजन है वो 40 केजी मांगा है। न्यूनतम वजन 40 केजी, मिनिमम 40 केजी होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें फिजिकल की, तो फिजिकल के लिए जो मेल्स कैंडिडेट है उन्हें 4.8 यानी लगभग 5 किलोमीटर, या आप कह सकते हैं 4 किलोमीटर और 800 मीटर की दौड़ 25 मिनट में, और महिलाओं को 2.4 किलोमीटर यानी 2400 मीटर की जो दौड़ है ये कितने 14 मिनट में पूरी करनी है। तो पुरुषों को 4800 मीटर और महिलाओं को 2400 मीटर। पुरुषों के लिए टाइम 25 मिनट और महिलाओं के लिए 14 मिनट होने वाला है। बात करते हैं इसके सिलेबस की, तो इसका सिलेबस का प्रॉपर वीडियो मैं आपको अलग से लेकर आऊँगा। साथ ही साथ जितना भी मैथमेटिक्स का इसका सिलेबस जो भी होगा वो एग्जाम होने तक हमारे चैनल पर आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों वगैरह को आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ है कि क्वेश्चन आपको कराया जाएगा मैथमेटिक्स का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।